नमस्कार दोस्तों, डुग्गर विरसा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। डोगरा वंश की आज एक नई वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं महाराजा रणबीर सिंह की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में। उन्होंने पर्टिकुलरली क्या क्या ऐसी चीज़ें की हैं, कैसे एक्सपीडिशन किए हैं जिसकी वजह से आज का जो मॉडर्न जे.एंड.के स्टेट था आस्ट्वाइल वो हमें दिखता था या हमें देखने को मिला। तो इसी के लिए आज हमारे पास गेस्ट हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी, जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे इनकी खास पकड़ है। धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक महाराजा रणबीर सिंह की मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं वो भी काफ़ी नोटवर्दी हैं। ओके। क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट तो बना ली और जनरल जोरावर सिंह जब वो जिंदा थे उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान सारा जीत लिया था। हालांकि तिब्बत भी जीत लिया था, वो मानसरोवर तक पहुंच गए थे, परंतु अंग्रेज़ों की कुछ चाल की वजह से उनकी हार हुई टोयो में। और 1842 में जब चुशूल ट्रीटी होती है तो उसको महाराजा गुलाब सिंह सैल्वेज कर लेते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। परंतु अब महाराजा गुलाब सिंह जब खुद भी रूल कर रहे हैं तो उनके पास एक बहुत डॉन्टिंग टास्क था। उनकी जो टेरिटरी थी, यानी कि तिब्बत से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, जम्मू, और जम्मू में चंबा, ये सारे बहुत फैला हुआ था। तो अब इतने कम टाइम में फिर उनकी हेल्थ भी खराब हो रही थी। अब उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। गिलगित बाल्टिस्तान में वहाँ भी 22 डिफरेंट किस्म के ट्राइबल्स थे जो राजा थे, अपने आप को उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। तो महाराजा रणबीर सिंह ने जैसे ही गद्दी संभाली तो पहला डॉन्टिंग टास्क इनके ऊपर था कि गिलगित बाल्टिस्तान को दोबारा फतेह करना। इसलिए उन्होंने एक फौज तो खैर पहले भी थी, कुछ नई उन्होंने यूनिट्स रेज करी। जैसे वो थे कर्नल देवी सिंह नारायणा थे, कर्नल विजय सिंह थे, और ब्रिगेडियर हशियारा सिंह थे। तो ये कुछ लोग थे जो काफ़ी जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में फिर से रिकॉन्क्वेस्ट करी, और पूरी की पूरी वो हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल उन्होंने बताते हैं कि जो ये फोर्स गई तो इतना आसान काम नहीं था। इन्होंने कहीं पे अपना डेरा लगाया इंडस के किनारे पे, उसके पीछे एक स्टीप पहाड़ी थी। तो अब दुश्मन ने क्या किया, जो भी आई थिंक मुझे इसलिए ठीक से याद नहीं है कि कौन सा वाला राजा था वो, उन्होंने क्या किया, इनको आगे से भी स्टॉप लगा दिया और पीछे से भी लगा दिया। और रात को जब ये रात को सो रहे थे तो ऊपर से सारे पत्थर बरसाए। एज ए रिजल्ट पूरी की पूरी यूनिट डेसिमेटेड हो गई, यानी कि डोगरा एक भी नहीं बचा। पर उसमें एक गुरखा लेडी थी जो किसी तरीके से नदी में कूद के भागने में कामयाब हो गई। तो उसने सुनाया कि ये ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। तो इस किस्म की जो बहुत सारे किस्से हैं सुनाने वाले। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है पूरा का पूरा महाराजा रणबीर सिंह की जो फौज है वो ले लेती है। अब देखिए, ये जो रीजन है ये है सिल्क रूट वाला रीजन। अब अंग्रेजों की यहाँ पे क्या चाल थी, वो उनका ट्रेड था चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, और वो सारा ट्रेड हमारे लद्दाख कश्मीर के ऊपर से गिलगित बाल्टिस्तान से जाके गुजरता था। चाहे वो जा रहा था ईरान में, पर्शिया में, टू जैसे ओटोमन एम्पायर थी टर्की में या यूरोप में, यहाँ सेंट्रल एशिया में, यूरेशिया में जाना है। तो ये बहुत इलाका था। तो अंग्रेजों को सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से जो उनका व्यापार है वो यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ट्रीटी की शर्तें भी थी जो 1809 की थी, जो सिख रियासत के साथ थी, या 1846 की थी जो जम्मू कश्मीर के थी। तो उन्होंने महाराजा रणबीर सिंह को बहुत ही तंग करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा। तो वो कहने लगे हम यहाँ पे रेजिडेंट रखेंगे। उन्होंने बोला रेजिडेंट नहीं रखने देंगे। इन्होंने पूरा मुकाबला किया उनके साथ। फिर एक उनके जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आ गए थे, उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो भी उनका ऑफिशियल रेजिडेंस था श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड पे, वहाँ उन्होंने ब्रिटिश का यूनियन जैक हटा दिया। महाराजा ने वो भी हटवा दिया। बोला कि मेरे देश में आके यूनियन जैक नहीं लग सकता। तो इस किस्म का मिलिट्री पावर थी उनकी। पर सिर्फ एक ही चीज़ थी, काराकोरम रेंज जो है, वो जो काराकोरम पास है वो एक्चुअली एक किस्म का बैरियर है बिटवीन लद्दाख एंड चाइना की जो ईस्ट टर्किस्तान की या टू सम एरियाज ऑफ तिब्बत एक बैरियर बनता था। और वो ट्रेड रूट भी था। तो अब ट्रेड रूट पे मतलब वहाँ पे उसके क्रॉस एक जगह है, कोई बोलते हैं कोई 20 माइल्स फ्रॉम काराकोरम पास, शाहीदोला। तो महाराजा रणबीर सिंह ने चोरी से शाहीदोला में अपनी पोस्ट लगवा दी, यानी कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस करवा दी। मतलब कि वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और अगर वो रहा होता तो आज हम काराकोरम को भी अपने पास ही रखते। आज हम जब बोलते हैं कि हमारी क्या क्या एक्साइचन वगैरह हमारी टेरिटरी है, वो सब हमारे पास होती। परंतु वो ब्रिटिश को पता लग गया। इन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया, पर ब्रिटिश ने बोला नहीं, ये हमारा ट्रेड रूट है, आप कैसे यहाँ पे टोल टैक्स ले सकते हो।
और आप अगर इस यहाँ पे रखोगे, अपने फौज को रखोगे, तो आप हमारा ट्रेड डिसरप्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली गिव एंड टेक पे इन्होंने भी जो थोड़ा बहुत ब्रिटिश के साथ था करके उसको बचा लिया। तो उसके साथ में जो अपनी जितनी भी मिलिट्री थी हमारी, उसकी सारी मॉडर्नाइजेशन करी। उसको प्रॉपर यूनिट्स में डाला, ब्रिगेड्स में डाला, यूनिट्स बनाई, उनकी वेपन्स की आर्मिंग कराई, एक लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया। जो जैसे महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे जनरल जोरावर जब गए थे, तिब्बत फतह कर लिया था उन्होंने, सारा मानसरोवर तक पहुंच गए थे, तो उनका कोई लॉजिस्टिक का सिस्टम नहीं था। वो सब ग्राउंड पे जो जहाँ जाते थे वहीं से लेते थे। और मान लो किसी जगह पे किसी राजे को कॉन्कर किया, तो उस राजे को ही वापस, अनलेस वो रिवोल्ट ना करे, बना गया उनके किसी दूसरे बंदे को बना के, और वहां पे उनको बोला खाना पीना जो है वो आप हमें देंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स थे, पर इन्होंने उसको फॉर्मलाइज कराया। जैसे मैंने बोला आपको रणबीर पैनल कोड था, तो हर चीज को फॉर्मलाइज कराया। तो जो मिलिट्री अचीवमेंट्स इनकी, बेसिकली ये कह सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान था जो वापस जा सकता था, उसको भी वापस लिया, कश्मीर को अपने पास रखा, और लद्दाख के सारे एरियाज थे वो अपने पास रखे। तो जैसे कि सर ने हमें गाइड किया कि मिलिट्री एक्सपीडिशंस के मामले में महाराजा रणबीर सिंह का मुकाबला नहीं है हमारे प्रदेश में। उन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली एडवांस किया अपनी किंगडम को, और आज हम जो देखते हैं, अगर उनकी सारी पॉलिसीज़ या सारे उनके इम्प्लीमेंट हो जाते तो आज जो हमारे प्रदेश का दायरा है वो और भी बड़ा होता। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं ब्रिगेडियर साहब का, थैंक यू सो मच, इन्फॉर्मेशन दिया। धन्यवाद।